नमस्कार आप सबको। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लोक देवता गोगा जी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संत पीपा जी के बारे में बात की थी और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि संत पीपा और लोक देवता गोगा जी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने संत पीपा जी के बारे में बात कर ली है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गोगा जी है ये 11वीं सदी के लोक देवता हैं, यानी इनका संबंध 11वीं सदी से है। मोहम्मद गजनवी के ये समकालीन थे। इसके अलावा इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देवी था। ये चौहान वंश से संबंध रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो बाछल देवी है, जो इनकी माता जी है, वो निसंतान थी और गोगा जी के गुरु श्री गोरखनाथ जी, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, उन्होंने बाछल देवी को आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने गूगल फल बाछल देवी को खाने के लिए दिया था। और उस फल को खाने से ऐसा माना जाता है कि गोगा जी का जन्म हुआ था। और जो गूगल फल है उसी के नाम पर इनका नाम गोगा जी रखा गया। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो कि गोगा जी से ही संबंधित हैं। सबसे पहला तो इनका जो जन्म स्थल है ये ददरेवा चूरू में है। इसके अलावा जो लोक देवता गोगा जी है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो गो रक्षार्थ हुई थी और मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए थी। जब ये युद्ध कर रहे थे उस दौरान इनका जो सिर गिरा था वो ददरेवा में ही गिरा था, इस वजह से इसको शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है। इनका जो समाधि स्थल है वो गोगा मेढ़ी में है। गोगा मेढ़ी जो है वो नोहर में है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। जो इनका समाधि स्थल है गोगा मेढ़ी, यहाँ पर गोगा जी का धड़ आके गिरा था, इस वजह से इसको धुर मेढ़ी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था केलमदे और ये कोलूमंड की राजकुमारी थी। ऐसी मान्यता है कि सगाई होने के बाद में केलमदे को सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से जो गोगा जी थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए जिससे कि सांप आकर मरने लगे। जिससे के बाद में जो नाग देवता थे वो प्रकट हुए और उन्होंने जो डसा था केलमदे को वो जहर वापस ले लिया और जो गोगा जी थे उनको कहा कि आप सांपों के देवता कहलाओगे। और इसी वजह से जो गोगा जी हैं उनको नागों का देवता भी कहा जाता है, सांपों का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी के अलावा जो एक और देवता हैं लोक देवता तेजा जी, उनका संबंध भी सांपों से है, उनको भी सांपों का देवता ही माना जाता है। अगला पॉइंट है थान। जो इनके थान है गोगा जी के वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। चबूतरा होता है जहाँ पर एक पत्थर पर एक सर्प की आकृति बनी हुई होती है और गोगा जी की जो पूजा है वो उसी को प्रतीक स्वरूप मानकर की जाती है। इसके अलावा गोगा जी की जो पूजा है वो एक भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में भी की जाती है। अगला इससे संबंधित जो पॉइंट है गोगा जी से वो है जाहर पीर। गोगा जी को जाहर पीर मोहम्मद गजनवी ने कहा था। जब गोगा जी का युद्ध मोहम्मद गजनवी के साथ हो रहा था तो जब इनका सिर कट गया था उसके बाद भी इनका जो धड़ है वो युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था, जिसको देखकर मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि भाई ये तो जाहर पीर है, साक्षात देवता है, जिंदा पीर है, तो इसे जाहर पीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है। और ये गजनवी ने कहा था। अगला पॉइंट है, जो इनका मेला है वो गोगा मेढ़ी में लगता है। सबसे बड़ा मेला लगता है इनका जो। और जो ये मेला है उसकी जो तिथि है वो है भाद्रपद
कृष्ण नवमी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी का मतलब होता है छोटा मंदिर या झोपड़ी। तो जो गोगा जी की ओल्डी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सांचौर में है, जो कि जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला पॉइंट है गोगा जी की घोड़ी। आपको पता होगा जो भी लोक देवता होते हैं उनसे उनके कुछ घोड़े होते हैं या घोड़ी होती है जिनका नाम होता है। तो जो गोगा जी हैं इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। अगला पॉइंट है मंदिर या मकबरा। दोस्तों जो इनका मंदिर है वो गोगामेडी में है, और उसका जो निर्माण है वो मकबरे नुमा जो करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इस जो ये मंदिर है या जो मकबरा है, इसकी खास बात ये है कि इसका जो दरवाजा है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है वणी या ओयन। तो जो गोगामेडी है उसके चारों तरफ जो जंगल है उसे हम वणी या ओयन कहते हैं। नेक्स्ट है गोरखाना या गोरखा। ये एक तालाब है जिसे कि गोरखाना तालाब कहते हैं या गोरखा तालाब कहते हैं, और कहा जाता है कि लोग वहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं अपने घर पर, और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सांप काट ले तो अगर वो मिट्टी का लेप वहाँ पर किया जाए जहाँ पर सांप ने काटा है तो सर्पदंश का इलाज हो जाता है। अगला है गोगा राखड़ी पॉइंट। तो जब वर्षा ऋतु होती है तो किसान हल जोतते समय जब अपने खेत को जोतते हैं तो अपने हल और हाली पर राखड़ी बांधते हैं, जिसे हम गोगा राखड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है नरसिंह कुंड। तो ये भी गोगामेडी में ही है, और यहाँ से जो पानी के छींटे लेकर जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके ऊपर डाले जाते हैं। तो गोगा जी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।